एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 0.0% मेथड के बारे में। ये किस तरीके से कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं हम और क्या होती है ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं। आपको परसेंटेज का थोड़ा बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है। यानी कि 25% को 1/4 लिख सकते हैं हम, 20% को 1/5 लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे फॉर्मूले याद होने ज़रूरी हैं ताकि हम 0.0% मेथड यूज कर सकें। क्योंकि इसमें परसेंट आ रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो DI में सबसे ज़्यादा हम यूज़ कर लेते हैं इसको। किस में कर लेते हैं? DI में। ठीक है, और हम देखते हैं कि किस किस तरीके के ऑप्शंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसे आंसर जो होगा कौन से ऑप्शन की तरह होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, तो हम 0 को तो हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं क्योंकि हमारा मेथड ये 0.0%। हम इसको हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। ठीक है, तो 0 को हटा दिया, अलग सब बाकी सब में लास्ट डिजिट अलग अलग है। ठीक है, इसमें हटा दिया, इसमें भी लास्ट डिजिट अलग अलग है। ठीक है, और इसमें हटा दिया, जैसे ये है ना। ठीक है, तो इसमें अगर हम यहाँ पर 0 हटा रहे हैं, यहाँ पर हटा रहे हैं, तो लास्ट डिजिट फिर भी 4 बच रही है। तो इस तरीके के ऑप्शन में नहीं लगेगा, लेकिन इन दोनों ऑप्शनों में ये मेथड लगेगा। ठीक है, देखते हैं हम। तो जैसे कि हम पहले कह सकते हैं, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं 0.0 और परसेंट को। यानी कि इसको हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी हटा सकते हैं और कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। जैसे ये एग्जाम्पल है 25,000 इंटू 40%। ठीक है, तो हम 0 हटा दिए हमने। ठीक है, हम क्या करते हैं, 0 को हटा देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 4। हमने 0 भी हटा दिया इसमें से और परसेंट भी हटा दिया, तो 25 × 4 कितना हो गया, 100। अब हमने इसमें से भी 0 हटा दिया, तो क्या बचा, 1। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें लास्ट डिजिट, या कह सकते हैं कि केवल एक ही केवल 1 होगा और कुछ नहीं होगा। 0 हो सकता है, कितनी भी हो सकते हैं, लेकिन 1 होगा बस। ठीक है, हम इसमें देखते हैं, इसमें 1 और 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है। इसमें 1 और 2 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। इसमें 3 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन है C, जिसमें केवल 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन C आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से इसको देखते हैं हम, 2300/25। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो है, हमने जैसे बोला ना 0.0%, हम हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो हमने जैसे यहाँ परसेंट लगा दिया। ठीक है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 1 नीचे रह जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, और हमने यहाँ से 0 हटा दिए, तो आंसर में क्या बचा, 23 × 4, और 23 चौक 92 होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा D आ गया। तो देखा कितना कैलकुलेशन इस मेथड से आसान हो रहा है। मतलब इतना आसान कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे ये इस तरीके से आता है। ठीक है, ए की कोई एक A यूनिट है, उसकी वैल्यू भी है, तो C यूनिट की कितनी होगी। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम। जैसे ये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हमने जैसे देखा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 136, मतलब सीधा 100 बराबर क्या हो जाएगा, 136 × 100/17। क्या हो गया, ये 17। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 हटा भी सकते हैं, 0 बढ़ा भी सकते हो। हमने 0 हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 17 × 8 = 136। ठीक है, 17 × 8 = 136 आ गया। ठीक है, तो हमारा मतलब जो आंसर में डिजिट आएगा वो केवल 8 आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ 8 और 5 आ रहा है, इसका ये आंसर नहीं। यहाँ 6 आ रहा है, ये आंसर नहीं। यहाँ 6 और 4 आ रहा है, ये आंसर नहीं। यहाँ केवल एक ही ऑप्शन है A, जिसमें केवल एक ही डिजिट आ रहा है, जो कि 8 है। ठीक है, ऐसे हम इसको देखते हैं कि जैसे 9, मतलब 150 का वो निकालना है हमें। तो क्या हो गया, 150 बराबर 150 गुणा 19,000। ठीक है, और ये 9.5। हम पहले भी कह चुके हैं, हम 19 को कितने पॉइंट को हटा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हमने यहाँ 3 0 हटा दिए। ठीक है, यहाँ से 1 0 हटा दिया। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, तो हम इसको इससे काट लेंगे। 19 × 5 = 95 और 5 × 3 = 15, यानी कि
हमारा जो आंसर में क्या आएगा डिजिट 3 आएगा, 3 के अलावा कुछ नहीं आएगा इसके अलावा, ठीक है। नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, वो हम ऑप्शन देख कर देखेंगे कि क्या मतलब है ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन आंसर क्या आएगा, केवल आंसर में डिजिट 3 ही आएगा। उसके अलावा इस तरीके की कैलकुलेशन देख लेते हैं, x × y × z × 80% ठीक है। हम ये देख लेते हैं, जैसे ये आया 15,000 गुणा 8.16%, ठीक है। तो हम जीरो यहाँ से हटा देते हैं, हम पहले कहते हैं, और यहाँ से क्या हटा दिया हमने, पॉइंट हटा दिया, तो ये 816 हो गया। तो 15 गुणा 816, यानी कि हम इस तरह मतलब इसको इस तरीके से रख सकते हैं, जैसे हमने मान लीजिए हम पहले कहते हैं ना कि पॉइंट हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, जीरो हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, परसेंट हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ ये लगा दिया, ठीक है। तो मतलब हम देखते हैं कि एक का जो मान होता है वो 816 ही होगा, ठीक है। और 0.5 का क्या हो जाएगा, 408 हो जाएगा। तो क्या हो गया आंसर, ये 8 6 14 हो गया, ठीक है। हाथ लगा एक, यहाँ 2 आ गया, 8 4 12। तो आंसर क्या हो गया इसमें, आंसर सी। तो देखा आपने, ऑप्शन सी, मतलब कितना ये कैलकुलेशन देखकर आपको कितना मुश्किल लग रहा होगा शुरू में, लेकिन कितना आसान हो गया। हम कहीं भी परसेंट लगा सकते हैं, कहीं भी हटा सकते हैं, कहीं भी जीरो लगा सकते हैं, कहीं भी हटा सकते हैं। लेकिन आपने देखा ना कि कितना आसान होगा ये कैलकुलेशन करना, और इस तरीके से करना कितना कितना सिंपल बैठ रहा है। तो आपको इसी मतलब एग्ज़ाम में जो है आपको टाइम की वैल्यू बहुत होती है, इसलिए ये कैलकुलेशन आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहीं तक थी वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। और अगर ऐसी ही वीडियो आगे देखने वाले हैं, क्योंकि हम एसएससी का टोटल कोर्स कराने वाले हैं इसी चैनल पर, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके या जीएस हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर इसी चैनल पर मिले तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। और डेली अपडेट्स यानी कि क्लास हम डालेंगे तो कभी कभी यूट्यूब जो है अपडेट नहीं देता है, तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास एकदम उसकी क्लास की अपडेट आ सके, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू।